ये भी क्वेश्चन आता है। मान लो मैंने ऐसे दिया कि सॉल्व फॉर 2 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू से -3 दिया। देखो ये भी एक किस्म का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रेंज तुम्हारा काम आएगा। तो सबसे पहले ये बताओ साइन एक्स का रेंज क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? -1 to 1, 1, करेक्ट। तो 2 साइन एक्स का रेंज क्या होगा बच्चे? -2 से 2, 2 to 2। तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 साइन एक्स का वैल्यूज हम क्या क्या सोच सकते हैं? -2 होगा, -1 होगा, 0, 1 या 2। देखो क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। अब सिमिलरली व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x? -1 1 से 1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos x क्या क्या हो सकता है? -1, 0 एंड 1। देखो ये 3 पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो अब ये बताओ ये इक्वेशन ध्यान से देखो, ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज का ही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम बता रहे हैं। नाउ किसका ईयरफोन से नॉइस आ रहा है? सोनाली। अब यहां देखो ये इक्वेशन होल्ड कब करेगा? जब दोनों अपना मिनिमम देगा, यानी ये -2 और ये -1 हो। तो देखो दिस इक्वेशन कैन होल्ड ट्रू इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 sin x, नाउ दिस इज इक्वल टू -2 एंड साइमल्टेनियसली इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos x इज इक्वल टू -1। देखो तब ना होल्ड करेगा। तब देखो ये -2 कब होगा? जब 2 sin x lies between -2 but less than -1, यानी sin x is greater than equal to 1 but less than -half। देखो और यहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ cos x -1 कब होता है? जब ये -1 से 0 लाई करेगा। तो अब ये दोनों का एक साइकिल में पहले तुम सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ का ही इस्तेमाल करेंगे। देखो sin x has got a graph like this, correct? This is 0, pi and 2pi। अब बताओ -1 ये वाला लाइन है, देखो -1 और -half देखो यहां पे होगा, ठीक है। तो ये -half वाला सर एक बार बता देंगे एक और बार। क्या चीज? लेस देन -1। लेस देन -1 कहाँ है? ऊपर यहाँ। हाँ सर, वही बता दीजिए सर। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इसके ऊपर वाला, उसके वही ऊपर। देखो इंटीग्रल पार्ट -2 कब होगा बताओ? देखो मैंने अब सिखाया था ना कि इट इज जस्ट लाइक योर, देखो ये फ्लोर फंक्शन है तो देखो ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, यहां पे देखो ये 1 है, ये 2 है। देखो इंटीग्रल पार्ट इज नथिंग बट इट इज लाइक द फ्लोर, करेक्ट। सपोज तुमने कोई भी नंबर इसके बीच में लिया, सपोज 1.1, 1.9 कोई भी नंबर लिया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 1 है। देखो 1.1, 1.9 ये सब के लिए इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? 1 होता है। 1 आता कैसे है? देखो 1 और 2, देखो इसको एक रूम मान लो, तो इस रूम का फ्लोर क्या है? 1। अब वैसे ही देखो 0 और 1 को अगर हम लेते हैं तो इसका फ्लोर क्या है? 0। तो ऑल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। अब सिमिलरली ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, व्हाट इज द फ्लोर? -1। अच्छा सर ठीक है। All numbers lying between -2 to -1, what will be the floor? -2। तो अब मुझे फ्लोर चाहिए -2, तो नंबर कहां से कहां लाई करना चाहिए? -2। यानी देखो अगर -1.75 है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 0.25। देखो ये मैंने बताया था ना, इंटीग्रल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होगा। तो ये 0 से 1 में आ गया, ये इंटीग्रल पार्ट आ गया। तो देखो इंटीग्रल पार्ट -2 चाहिए तो नंबर तुम्हारा -2 से -1 में होना चाहिए। यस सर।
सिमिलरली इंटीग्रल पार्ट -1 चाहिए, तो देखो नंबर शुड लाई बिटवीन व्हाट -1 to 0। देखो यहाँ इंटीग्रल पार्ट -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, ऐसे ना है? यस सर। तो अब देखो sin x शुड लाई बिटवीन -1 to ½ देखो इक्वालिटी इज एट -1 बट इनइक्वालिटी एट -½ तो देखो sin x -½ पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6 पे होता है, यस और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 11 पाई बाई 6 पे होता है। तो मैं x यहां पे लिखूंगा ग्रेटर देन 7 पाई बाई 6 बट लेस देन 11 पाई बाई 6। ठीक है, देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो ये ग्राफ से आसानी से निकला। अब cos x -1 से 0 में चाहिए, तो देखो cos x का ग्राफ देखो कुछ इस तरह का होता है। देखो दिस इज योर पॉइंट पाई and this is your 2 pi, this point is pi by 2, this point is 3 pi by 2। देखो ये वैल्यू -1 है और ये 0। अब तुम खुद देख के बताओ कि cos x -1 से 0 में कब लाई करता है? What are the values? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पूरा में नहीं है, देखो ग्राफ 0 के नीचे लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सोल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन 3 पाई बाई 2। देखो ये कहेंगे 0 से 1। अब देखो बीच में वर्ड क्या है? एंड। यस सर। एंड का मतलब कॉमन रीजन, बिकॉज आई वांट बोथ ऑफ देम टू बी साइमल्टेनियसली ट्रू। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लो। तो देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले इंटरवल्स को मार्क कर लो। देखो 5 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 इज हियर, 11 पाई बाई 6 इज हियर। देखो ये वाला हो गया सेकंड इनइक्वालिटी, ये हो गया फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो बताओ दोनों एक साथ कब होल्ड किया? 7 पाई बाई 6 3 पाई बाई 2। करेक्ट। तो अब यहां पे हम पहला इंटरवल देखो ऊपर लिख रहे हैं, सो x बिलोंग्स टू 7 पाई बाई 6 to 3 पाई बाई 2। अब दोनों फंक्शन का साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो 2n पाई इस दोनों में ऐड कर लो, तो x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 to 2n pi plus 3 pi by 2 where n is an integer, right? So this will be your final solution of this equation, correct? तो देखो कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होंगे जिसमें तुम्हें ये इनइक्वालिटीज का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए पहले हम थोड़ा इनइक्वालिटीज अब डिस्कस करेंगे। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लिख ले रहे हैं सर एक बार। हाँ लिख लो। तो ब्लर आ रहा है सर, एक बार उधर से सही है। देखो बाकी बच्चे लोग क्लियर आ रहा है? शुरू से आया था, अब ठीक है। ये सर ठीक है, ठीक है सर। नहीं मेरे एंड से गड़बड़ नहीं है बेटा, देखो तुम्हारे एंड से कुछ गड़बड़ होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा इनइक्वालिटीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद
ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Yes. देखो ये समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो। tan एक क्यूब एक्स थोड़ा तो प्लस, सर, अच्छा ठीक है लिखो। सर टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखे है बस बोल दीजिए ना। x बिलोंग्स टू 7 पाई बाई 6 to 3 पाई बाई 2। देखो इन दोनों का कॉमन रीजन, ओके सर। ठीक है। लैंडस्केप मोड में रखो ना। हाँ सर वो रखे सर, पर ब्लर आ रहा है ना। और तो एक काम करो ना, री लॉग इन कर लो एक बार। देखो शायद विजिबिलिटी इंप्रूव कर जाए। सर अभी इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन देंगे ना सर? अभी वही पहले करवाएंगे थोड़ा, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन उस पर करवाएंगे, ठीक है। और पैरेलली जेई में भी कैसे कैसे आता है वो भी तुम देखोगे। मान लो मैंने ये दिया सॉल्व करना, ताकि तुमको हर चीज जो ग्राफ में सिखाया था ना उसका इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आया। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अप दीस थिंग्स, ओके। अब यहाँ देखो tan के टर्म्स में पूरा इनइक्वालिटी है, तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3 tan x और प्लस 3 देखो ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब फैक्टराइज करने का काम है, तो देखो tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले जाओ और यहाँ tan x माइनस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले जाओ, तो ये हो गया tan x प्लस सॉरी माइनस 1। अब यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू tan x माइनस 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब इसको भी देखो हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, tan x माइनस ऑफ रूट 3 into tan x plus root 3 into tan x minus 1. Now this should be positive, correct? देखो इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ इसमें नॉर्मल जो वेवी का मेथड मैंने सिखाया था उसका यूज करेंगे? तो माइनस रूट 3 1 एंड रूट 3, देखो यहीं पे ना साइन चेंज होगा, मतलब tan x इक्वल टू दीज वैल्यूज, ओके। So if I put a value of tan x greater than root 3, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब tan x कहां से कहां लाई करना चाहिए, माइनस रूट 3 से 1 और प्लस रूट 3 से इंफिनिटी। करेक्ट। अब देखो आई होप यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ tan x। देखो एक प्रिंसिपल साइकिल में मैंने जस्ट ड्रॉ किया, ठीक है। ये देखो एक प्रिंसिपल साइकिल में tan x ऐसा होता है। यस सर। सिर्फ मतलब का वैल्यूज मार्क करो। देखो माइनस रूट 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, कितने एंगल पे होगा बताओ, माइनस ऑफ पाई बाई 3 पे। यस सर। 1 कब होगा बताओ, पाई बाई 4 पे। यस सर। तो ये मान लो पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू देगा 1, और रूट 3 कब देगा बताओ, पाई बाई 3 पे। अब तुम खुद इस ग्राफ को देख के बताओ
कि tan x माइनस रूट 3 से बड़ा है, यानी इसके ऊपर है, बट लेस देन 1, यानी x यहां पे लाई करना चाहिए। देखो माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। यस सर, हाँ सर। tan x ग्रेटर देन रूट 3 कब होगा बच्चे? पाई बाई 3 से पाई बाई 3 से बड़ा होगा x। बड़ा कहां तक? पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 प्रिंसिपल। हाँ हाँ। देखो इंटरवल ऐसा थोड़ी है कि हम इन्फिनिटी तक ले लेंगे उसको, बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक तो नहीं आएगा, क्योंकि हम एक प्रिंसिपल इंटरवल ले रहे हैं। सर पाई बाई 2 पे तो इंफिनिटी ही ना देगा। अप टू पाई बाई 2 मैं x का वैल्यू कर रहा हूं, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। हम लोग जो रेंज लिया है उसका रूट 3 से इंफिनिटी, तो वो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक ही होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे इंफिनिटी देता है। सर बस प्रिंसिपल एंगल लेना, ये पता कैसे चलेगा? देखो साइन तुम 0 से पाई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है कि tan के केस में एक प्रिंसिपल साइकिल लोगे और उसका पीरियड का एंड टाइम्स ऐड करोगे। सर ये समझ में नहीं वाला पाई बाई 3 से जो लिए पाई बाई 3 से लिए कहाँ, मतलब पाई बाई 2 तक लिए ना, वो क्यों लिए सर? उसके बाद तो रिपीट ना होगा ग्राफ। देखो इसके बाद ये ग्राफ ऐसे रिपीट होगा कि नहीं, तो यहां जो भी इंटरवल आया मैं उसके साथ पाई जोड़ दूंगा तो अगला तो अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ। तो इसीलिए एक ही साइकिल में निकालोगे। देखो साइन एक्स का भी एक साइकिल फुल साइकिल 0 से 2 पाई हुआ, उसी साइकिल का। तो उसमें निकाल के मैंने n टाइम्स द पीरियड ऐड किया कि नहीं? सर ये सर देखो इसके साथ पाई अगर जोड़ दोगे तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं? तो इसमें अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो पाई ऐड कर देंगे तो अगला आएगा, 2 पाई ऐड करेंगे अगला आएगा। तो इसीलिए एक साइकिल में सॉल्व करना है बस। अब यहां ध्यान से देखो, तो देखो ये इंटरवल आया, देखो मैं यहां से लिखूंगा। अब ये इंटरवल के साथ फाइनली अब देखो ऐसे लिखोगे, पीरियड ऑफ tan x इज पाई, तो इसीलिए देखो n पाई सब में ऐड करेंगे, तो n पाई माइनस पाई बाई 3 से n पाई प्लस पाई बाई 4, और ये पहला इंटरवल यूनियन n पाई प्लस पाई बाई 3 टू n पाई प्लस पाई बाई 2। देखो so this is the set of values of x which will satisfy this inequality। देखो अब समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया सर। तो मतलब ईज के लिए हम लोग बस प्रिंसिपल वाला इंटरवल लिए। tan cot में जनरली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लोगे, ऐसा नहीं है। sin x में माइनस पाई से पाई लोगे तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन टोटल पीरियड का लेंथ पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए साइन कॉस सेक कोसेक में। tan cot में टोटल लेंथ होना चाहिए तुम्हारा पाई का। तो जैसे इसका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिए, तो cot x का प्रिंसिपल इंटरवल क्या है बच्चे? 0 से पाई। तो हम 0 से पाई में सॉल्व करेंगे और n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी इसीलिए देखो हम कई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, परेशान मत हो। चलो अगला लिखो। लिखने के लिए तैयार हो? ये वाला लिख रहे हैं सर अभी। सर एक हाँ लिखो, इसीलिए लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सर दे दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए, मतलब आप मिटा दीजिए। नहीं, बाकी लोग को भी लिखने दो, अभी तो हम दिखा रहे हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए तो हम उसमें दे चुके हैं शीट में, ठीक है। अच्छा इसमें मिटा दें बच्चे? यस सर। ओके, समझ में आया? यस सर। देखो अगला लिखो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ sin थीटा प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा ग्रेटर देन 1। देखो अब ऐसा दिया, ठीक है।
तो अब तुम कहोगे कि इसका ग्राफ थोड़ी मुझे मालूम है, इसका नहीं मालूम है, लेकिन साइन थीटा का तो मालूम है। तो तुम उसी का वैल्यू तुम सॉल्व करोगे। देखो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो, यानी ये हो गया देखो हाफ ऑफ साइन थीटा और प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 1, यही ना मुझे सॉल्व करना है। सो 1/2 अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सिखाया था इक्वेशन के वक्त, बोलने आ रहे थे कि ग्रेटर देन 1/2 होगा, फिर देखिए क्या मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, cos π/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। इसको sin π/3 into cos theta and this is greater than 1. Can we write like this? यस सर। So 2 sin of theta plus π/3. Now this will be greater than half. Yes or no? Sorry. ये स्टेप देखो। यस सर। अब याद करो साइन थीटा प्लस π/3 का ग्राफ मैंने कैसे सिखाया, या तुम अगर ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो टेंशन मत लेना, तुम सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना। देखो साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ चाहिए मुझे, ठीक है? तो साइन थीटा का ग्राफ देखो ऐसा होता है, कंफ्यूज ना कर जाओ इसीलिए साइन एक्स। अब बताओ हाफ कितने एंगल्स पे होता है? एक π/6 पे और कहां पे होता है? 5π/6। देखो अब ग्रेटर देन हाफ ये कब हो रहा है? इसी इंटरवल में, यानी x ग्रेटर देन π/6 बट लेस देन 5π/6। देखो यही ना कहेंगे हम, हाँ या ना? तो मैंने इसको x मान लिया और इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया। उसके लिए तुम परेशान मत होना कि यहाँ पे x थीटा प्लस दिस है, ठीक है? वो टेंशन लेने का कोई इश्यू नहीं है। अब देखो π/6, अब देखो ये x है मेरा, तो x की जगह मैंने जस्ट ये वैल्यू पुट कर दिया थीटा प्लस π/3। अब देखो ये लिख सकते हो? हाँ सर। अब देखो 30 - 60 - 30 यानी -π/6, और देखो 5π/6 यानी 150 - 60 इज हाउ मच? 90 यानी π/2। देखो ये सही है? यस सर। यस अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा यही ना दोनों इन्वॉल्व है। दोनों का पीरियड कितना होता है? 2π। तो 2nπ ऐड करोगे दोनों साइड, तो हम ऐसे लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 2nπ माइनस ऑफ π/6 to 2nπ प्लस π/2। देखो दिस विल बी माय सॉल्यूशन, करेक्ट? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर एक बार वो जो ग्राफ वाला था ना, उसमें आप दूसरा तरीका से नहीं बताया था प्लस करके स्क्वीजिंग क्या? हाँ वो हम डायरेक्टली इसका ग्राफ ड्रॉ करते, तो देखो यहां पे आते, ये -π/3 से चालू होगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है? देखो ये इसका ग्राफ ऐसा होगा -π/3 और ये 2π - π/3 यानी कितना हुआ? 5π/3, हाँ सर करेक्ट? तो उस मेथड से भी, और ये हो जाएगा 2π/3। अब तुम डायरेक्ट यहां पे हाफ निकाल लो, तो देखो तो ये पॉइंट होगा -π/6 और ये पॉइंट हो जाएगा π/2, करेक्ट? हाँ सर। तो देखो तो डायरेक्ट यहां से थीटा का इंटरवल आता है। अगर मैं इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं, ये हम ज्यादा आसान था दूसरा वाला जो आप अभी जस्ट बताए, इसीलिए तो यही सोच के तो मैंने तुमको आसान तरीका बताया। अभी जस्ट जो बताया ये शिफ्ट ग्राफ शिफ्ट करके देखो। मिटाएं इसको बच्चे, यस लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी होगा, तो देखो उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिड्यूस करोगे, राइट? और फिर साइन कॉस टैन कॉट ये सब का ग्राफ को यूज करोगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जिसका पीरियड अलग अलग है, तो देखो अलग अलग है तो सबका एलसीएम ले लेना। जैसे एक में मान लो टैन है, एक में साइन है, ठीक है? तो सबका एलसीएम ले लेना, वही उसका पीरियड होगा।
चलो अगला सवाल लिखो। मैंने ऐसे दिया, सॉल्व sin x into cos cube of x is greater than cos x into sin cube x। और ये एक बात याद रखो, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि फैक्टर उड़ा देते हैं। इनइक्वालिटी में फैक्टर उड़ाओगे तो इंटरवल भी उड़ जाएगा। तो इसीलिए कोई फैक्टर कैंसिल करने का गलती मत करना, ठीक है? ये मैंने वेवी कर्व मेथड पढ़ाते वक्त भी सिखाया था, और इस चीज का ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई बगैर सोचे समझे कभी मत करोगे, तभी करो जब वो श्योर हो कि तुम वो पॉजिटिव है। इसको इधर ले आओ। अब बताओ sin x इंटू कॉस क्यूब ऑफ x माइनस कॉस x इंटू साइन क्यूब ऑफ x एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। ये लिख सकते हैं? बोलो। अब इसमें से कॉमन क्या आता है? बोलो। sin x cos x। तो अब हमारे पास क्या बचा? माइनस sin स्क्वायर x। अब एक बात मार्क कर लेना, देखो साइन और कॉस यहाँ दोनों फंक्शन है। यस सर। दोनों का पीरियड कितना है बताओ? 2 पाई। तो एक 0 से 2 पाई साइकिल में सॉल्व करोगे, ठीक है? 0 से 2 पाई एक साइकिल में सॉल्व करोगे, और उसमें ये जो भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा सबके साथ 2n पाई ऐड करोगे। यही करना है। अब यहां देखो, इसको cos 2x लिख सकते हैं? हाँ सर। तो इसको मैंने cos 2x लिख दिया और ग्रेटर देन 0। अब बताओ 0 से 2 पाई में ये कब 0 होगा? पाई पे। यस सर। ये कब 0 होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। हाँ या ना? यस सर, यस सर। cos 2x कब 0 होता है? देखो जब 2x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और इनफैक्ट देखो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। करेक्ट। तो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। देखो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। यस सर। अब ये सारा पॉइंट क्या बोलो? 0 से पाई में सॉल्व करें ना। 0 से 2 पाई लेना है ना एक साइकिल, यस। तो उसी में ना हम सारा लेंगे। अच्छा, इसमें सारा वैल्यू तक ले लिए जो पॉसिबल है। हाँ, जहां जहां 0 है, बस सिंपल सवाल है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका भी हम तुमको बता देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अब पहले पॉइंट्स को मार्क करो। तो पहले क्या आएगा बोलो? सर पाई बाई 4 आएगा। 0 से 2 पाई में मार्किंग करना है, याद रखो। फिर पाई बाई 2 आएगा। फिर आगे बोलो। 3 पाई बाई 4 आएगा। फिर आगे बोलो। पाई आएगा। फिर फिर क्या आएगा? 5 पाई बाई 4 आएगा। फिर 3 पाई बाई 2 आएगा। फिर 7 पाई बाई 4 आएगा। आगे बोलो। 2 पाई आएगा। देखो क्या कोई भी पॉइंट रिपीट किया क्या? नहीं सर। यानी एक साइकिल में तुम मान लो 0 से पाई बाई 4 में अगर कोई वैल्यू लिए, तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपली कर दिया। हाँ है ना? यस सर, यस। तो अब इंटरवल लिखना है, तो क्या करेंगे बताओ? सर हाँ, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 यूनियन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेकर 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 का यूनियन। करेक्ट। 2n पाई प्लस पाई से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 से लेकर 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4। अब देखो इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ लिख सकते हो? हाँ सर, देखने से तो लग रहा है। देखो रिपीटेशन पाई के बाद हो रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये लेंथ में जैसा सॉल्यूशन आया, हाँ सर, हाँ सर, देखो इस लेंथ में भी वैसा ही सॉल्यूशन आया। हाँ सर।
तो मैं इसको कॉम्पैक्ट करके देखो n पाई टू n पाई प्लस पाई बाई 4 यूनियन n पाई प्लस पाई बाई 2 से लेकर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, देखो ये लिखूंगा तो भी चलेगा। हाँ सर चलेगा। क्यों? रिपीटेशन हो रहा है ना। तो आइदर दिस और इससे भी जनरल सॉल्यूशन देखो ये हो जाएगा। सर हर पाई इंटरवल के आज रिपीट कर रहा है वो सेम सेट ऑफ वैल्यूज, तो n पाई ले लिया इसीलिए ना। हाँ इसीलिए। ठीक है सर। तो जितने के बाद रिपीटेशन होता है इनफैक्ट उतना तुमको लेना चाहिए। देखो ये अच्छा, ये वाला बात बात तो समझाओ ना। कौन सा? सर देखो रिपीटेशन हुआ। देखो ये 0 to पाई बाई 4, देखो 4 हिस्से में टोटल डिवाइड हो रहा है। देखो 2 पाई तक, 0 से पाई बाई 2 पाई बाई, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिडवे तक फंक्शन ये पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड का मिडवे तक पॉजिटिव है, थर्ड का मिडवे तक पॉजिटिव है, फिर देखो फोर्थ का भी मिडवे तक पॉजिटिव है। तो रिपीट किया कि नहीं किया बताओ? देखो इसको क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देखो ऐसे। अब देखो यहां से यहां ये पॉजिटिव है, यहां से यहां पॉजिटिव है, यहां से यहां पॉजिटिव है और यहां से यहां पॉजिटिव है। तो अब तुमको खुद रिपीटेशन दिख रहा है। यस सर। देखो 0 से पाई में जैसा है वही चीज पाई से 2 पाई में है। हाँ या ना? तो इसीलिए मैं इसको 4 इंटरवल नहीं लिख के 2 में ऐसे लिख सकता हूं, बाय रिप्लेसिंग इट विथ n पाई। देखो इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि अब होगा क्या कि एग्जाम में तो आंसर ऐसे देगा, तुम निकालोगे ऐसे, बोलोगे मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज। ये मार्क करो। यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सर हम लोग को देना बनाने? नहीं अभी नहीं, अभी हम पहले और दो चार, देखो अभी ही तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए वेरिएशन करके हम ही करवा रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है, मिटा दीजिए सर। समझ में आया सबको? क्या बात है, सब खामोश? सर वो रिपीटेशन कर रहा था इसलिए मतलब n पाई से ले लिए ना, 2n पाई की जगह। हाँ 2n पाई की जगह पाई। ठीक है, तो वह सब चीज भी देखना होता है। अब जैसे देखो 4 sin x माइनस ऑफ 1 और मैंने दिया लेस देन √5, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो अब ये बताओ, मैंने मॉड्यूलस में थोड़ा सा तो सिखाया था तुम लोग को। देखो ये अगर लेस देन √5 है, इसका मतलब x माइनस √5 से √5 में लाई करेगा कि नहीं, बोलो? यस। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 4 sin x minus 1 is less than √5 but greater than minus √5. Can we write like this? Yes sir. So 4 sin x is less than √5 plus 1 but greater than minus of √5 plus 1. ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir. अब 4 से डिवाइड कर लो तो sin x is greater than, देखो माइनस में पूरे में कॉमन लिया, ठीक है, तो ये इतना लिख सकते हो। हाँ सर। और यहाँ पे क्या लिखोगे? √5 plus 1 by 4. हाँ। So that means sin x is greater than minus sin of pi by 10. 18 डिग्री। हाँ वही सर। और ये sin of 3 pi by 10, 54 डिग्री। Yes sir. sin 54 डिग्री है और ये वैल्यू sin 18 डिग्री है। Yes sir. तो अब आंसर भी तुमको खुद ही दिख रहा है। देखो आंसर भी देखो खुद ही तुमको दिख रहा है। माइनस पाई से पाई लेंगे, देखो यही चीज मैं बता रहा था कि देखो ये लेंथ भी इंटरवल का कितना हुआ? 2 पाई हुआ कि नहीं? हाँ सर, बस उतना ही लेना। ठीक है, तो तुम एक सेक्शन लोगे तो भी काफी है। क्यों? उसके बाद ना रिपीट होगा। हाँ सर। अब एक और इफेक्ट याद रखना कि मॉड डालने से उसका पीरियड आधा हो जाता है। साइन, कॉस, सेक, कोसेक,
ये चारों फंक्शन में जैसे ही बाहर एक मॉड्यूलस आ गया ना तो उसका पीरियड आधा हो जाएगा। तो हमको पूरा 2 पाई भी लेने का जरूरत नहीं है, एक प्रिंसिपल इंटरवल सफिशिएंट है। मैंने क्या बोला, समझ में आया बात? नहीं सर, नहीं सर। देखो मॉड्यूलस बाहर डालो या किस इवन पावर डालो, ठीक है, मॉड्यूलस बाहर डालो या इवन पावर डालो, तो वैसे केस में रिपीटेशन का लेंथ आधा हो जाता है, यानी पीरियड विल जस्ट गेट हाफ। सपोज कहीं पे sin x का पावर सब 4 है, तो मैं कहूंगा कि ये कितने के बाद रिपीट करता है, पाई के बाद करता है, ठीक है, नॉट 2 पाई। देखो मिनिमम लेंथ आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स, दैट इज कॉल्ड पीरियड, राइट? तो मॉड के बाद sin x के बाद फिर sin x अगर ऐड करते हैं तब क्या होगा पीरियड? अगर मान लो तुम इसके साथ sin x ऐड करोगे तब 2 पाई हो जाएगा, फिर तब 2 पाई क्यों? उसका रीजन क्या है, देखो इसका पाई और इसका 2 पाई, अब दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 2 पाई। अच्छा, मैंने अभी किसी ने पूछा था तो मैंने क्या बोला, जितना भी होगा सबका एलसीएम ले लेना। इंटरवल हाफ होगा, इसका प्रूविंग सर बता सकते हैं कैसे कैसे? इसका? अब वो है ना मॉड में कैसे इंटरवल हाफ हो जाता है, वो कैसे होता है सर? वो नहीं। अच्छा ये बताओ, sin x ऐसा है, हाँ सर। मॉड डालोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ। अब दिख गया कितने के बाद रिपीट कर रहा है? ओ के बाद ओ, अच्छा अच्छा। और इसीलिए अब देखो बाहर यहाँ पे क्या है, मॉड है, तो अब मुझे 2 पाई लेंथ नहीं लेना है, पाई लेंथ लेना है। तो अब ये बताओ, ये माइनस ऑफ साइन पाई बाई 10 यहाँ पे होगा कितने पे, माइनस पाई बाई 10 पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 10 पे, साइन 3 पाई बाई 10 आएगा, आया ना? तो मेरा रिक्वायर्ड इंटरवल क्या है, माइनस ऑफ पाई बाई 10 से लेकर 3 पाई बाई 10। सो x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 10 टू 3 पाई बाई 10। देखो ये पहला आया, लेकिन अब इसका पीरियड कितना है बच्चे, पाई। पाई तो हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, n पाई। n पाई। तो मेरा सही आंसर अब ये हो जाएगा, ठीक है? Did you understand this? Yes sir. तो ये याद रखो कि जो फंक्शन इन्वॉल्व होगा ना उसका पीरियड का n टाइम्स ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 2n पाई ऐड करोगे, ठीक है? तो वो फंक्शन देख के चूज करोगे। हाँ उसके लिए रूल्स है पीरियोडिसिटी का, ठीक है? वो हम वैसे भी 12th में पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो तो देखना, पीरियोडिसिटी का के ऊपर वीडियो मैंने डाला है, ठीक है? हाँ सर देखे थे में कुछ है। हाँ तो उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत एडवांस्ड है तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? मिटाएं से? यस सर मिटा दीजिए। यस अब देखो हमेशा इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लेके हम दिखा रहे हैं। देखो लिखो अगला सवाल, सॉल्व द इनइक्वालिटी देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे, ओके? देखो हम यहाँ पे लेफ्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 3 एंड ग्रेटर देन हाफ। क्या ये लिखा जा सकता है? यस सर बिल्कुल। ये कितना हुआ सर 1 - 2 साइन 2
x by मैं डायरेक्ट लिखूं? हाँ सर लिखिए। देखो इसमें कोई समस्या नहीं सर। देखो 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा, हाँ सर। तो sin x by 3 cos x by 3 को क्या लिखेंगे बताओ? देखो sin x by 3 into cos of x by 3, देखो 2 times of this is equal to sin of 2x by 3, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? sin 2x by 3 का होल स्क्वायर और एक 2 कट गया। अब 2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ 2x by 3 is greater than 1। देखो यही ना इक्वेशन इनइक्वालिटी आता है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब इसको इधर ले आओ, इसको राइट में ले आओ। तो sin स्क्वायर ऑफ 2x by 3 is less than how much? 1। यस सर। अब ये अगर तुम्हारा 1 आ रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे? sin of 2x by 3 should be greater than -1 but less than 1। यस सर। यानी ये -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लिखेंगे 2x मॉडी, ये देखो स्क्वायर क्वांटिटी है ना बच्चे, तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ sin 2x by 3 लेस देन 1 लिखो, यहां से ये लिख दो। अब देखो यानी ये -π/2 से बड़ा π/2 से छोटा होना चाहिए। यानी x कितना हुआ? ग्रेटर देन -3π/4 बट लेस देन हाउ मच? 3π/4। यस सर। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके साथ कितना ऐड करोगे? देखो इवन पावर है, यानी पीरियड कितना हुआ? आधा हो जाएगा। हाँ सर ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे बोलो? n पाई माइनस 3π/2। तो इसके साथ x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? n पाई माइनस ऑफ, इनफैक्ट एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ एक्चुअली। देखो यहाँ 2x by 3 है ना बच्चे, तो पीरियड 2π/2/3 ये ना होगा, यानी 3π होगा। सर क्या चीज नहीं समझी सर, एकदम नहीं समझी। t by mod a that is the period सिखाया था। हाँ वो बताया था सर। तो साइन का पीरियड 2π होता है। यहाँ पे क्या है? 2π/3 है। इसका देखो, इसका 2 अच्छा उसका पीरियड। हाँ इसका बोलो। देखो दो रूल यहाँ पे लगेगा। हाँ सर हाफ पीरियड वाइज पीरियड वहाँ पीरियड और वो हाँ दिया होता है जो कांस्टेंट लेता है। इवन पावर की वजह से हाफ होगा। हाँ सर। तो 3π/2 will become the period। तो x belongs to 3n π/2 minus of 3π/4 तो 3n π/2 plus 3π/4। देखो this will be your final answer। समझ में आया बच्चे? सर वो पीरियड वाला नहीं आया, वो कहाँ, वो वाला सर पीरियड 3π जो लिए ना। 3π कैसे आया? अच्छा एक रूल सिखाया था, कोई भी फंक्शन का पीरियड t है तो उसका f of ax plus b का पीरियड क्या होगा? t by mod a, ये सिखाया था। हाँ सर। तो अब यहाँ देखो, पहले स्क्वायर को अभी फिलहाल, और अभी सिखाया था कि इवन पावर होने से आधा हो जाता है। हाँ हाँ। तो अब ये बताओ, पहले तुम स्क्वायर को भूल जाओ, sin 2x/3 है, तो sin x का पीरियड अगर 2π है तो sin ऑफ 2x/3 का पीरियड क्या हो जाएगा बोलो? a कितना है? x का फैक्टर 2/3, तो बाई 2/3 कितना आया जोड़ के बोलो? 6π/2 मतलब ये अब इवन पावर होने की वजह से आधा हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ 2x/3 का पीरियड कितना हुआ एक्चुअली? 3π/2। ये समझ में आया? अब n टाइम्स दैट ऐड कर दिया। लिख ले अक्षत, अब हाँ लिख लो। अब समझ में आ रहा है अक्षत? मैं तुम लोग को क्यों नहीं करने दिया? हम समझ गए थे।
ये वाला आप उस समय बताए ना, जब पहली बार की टी वाई वो कर लेता है, याद आ गया था वो ग्राफिकल डेवलपर। इसीलिए अभी भी दो चार एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन हम और दिखाता है ताकि तुमको इंट्रिकेसीज सबका समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, यस सर। नहीं तो हम दे देंगे, तुम आंसर गलत निकालोगे। क्यों? ये सब पॉइंट्स अभी तो माइन्यूटली लगाना होता है। यस सर। और यही सब जगह है जहां पे 99.99% पीपल डू द मिस्टेक्स। ये जो आपने बताया इंटरवल सब, ये जैसे देखो यहाँ पे 2n पाई ऐड नहीं करना है, यहाँ पे 3n पाई बाई 2 ऐड करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसका पीरियड से, ठीक है? तो ये सब माइन्यूट चीजें एक्चुअली लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, जो फंक्शन का इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है उसी का ना पीरियड का n टाइम्स डालोगे। यस सर, यस सर। एक ऐसा लिख रहा हो गया लिखना? सर, लिख रहा है। ओके, राइट इट डाउन। सर हटा दीजिए। हो गया बच्चे सब लोग? यस सर। इनइक्वालिटीज में इसी बात का एक्चुअली ध्यान रखना होता है। जब भी जनरल इंटरवल लिखना होता है तो कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है उसका पीरियड का एंड टाइम हमेशा डालोगे, ठीक है? अब देखो पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। अब मान लो मैंने ऐसे दिया सॉल्व tan x माइनस ऑफ tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 एंड मैंने यहां पे दिया मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x इज लेस देन 1, ऐसे दे दिया। अब यहां ध्यान से सुनो, देखो हम तुमको पहले ही स्टेप में हम सिखा दे रहे हैं। देखो यहां tan x और tan स्क्वायर x है तो उसका पीरियड क्या होता है? पाई। वेरी गुड। यहां मॉड साइन x है बच्चे, तो मॉड साइन x का पीरियड क्या होता है? मॉड्यूलस डाल दिए तो आधा ना हो गया, यानी ये भी पाई है ये भी पाई है पीरियड। तो हम इनइक्वालिटी का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे? पाई, n पाई ऐड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ये जजमेंट करना है। समझ में आया बात? ये बिगिनिंग में ही हो जाना चाहिए। अब देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल फैक्टराइज किया। देखो tan x इक्वल टू 0 और 1 पे साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी tan x लेस देन 0 और tan x ग्रेटर देन 1। देखो ये पॉसिबल है। अब ये तो तुम बगैर ग्राफ के भी लिख सकते हो। देखो x बिलोंग्स टू -π/2 से 0 यूनियन π/4 से π/2। देखो किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। सब खामोश हो, मतलब कंफ्यूज। देखो ये π/2 एक साइकिल है tan x का। अब बताओ नेगेटिव कब हो रहा है tan x? -π/2 से 0 में। अब देखो π/4 पे ये कितना देता है? 1। तो ग्रेटर देन 1 कब हो रहा है? π/4 टू π/2। तो देखो पहले मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है? अब यहां देखो, यहां मॉड्यूलस ऑफ साइन x क्या हम लिखेंगे? लेस देन हाफ, यानी साइन x इज ग्रेटर देन -हाफ लेस देन हाफ। तो अब देखो x ग्रेटर देन -π/6 लेस देन π/6, क्या ये लिख सकते हैं? ये भी ग्राफिकली समझाना पड़ेगा। नहीं सर, समझाना नहीं। बाकी लोग सब लोग समझ गए सर? नहीं सर, कोई दिक्कत? सब नहीं। अब देखो पहले ये इंटरसेक्शन पहले मत लेना,
मतलब n पाई पहले ऐड नहीं करना, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो देखो ये कहता है -π/2, 0, π/4 एंड π/2। देखो ये वाला इंटरवल यहां पे है, देखो ऐसे मार्क कर लिया। दूसरा इंटरवल -π/6 से π/6, देखो यहां पे है। तो दोनों का कॉमन क्या हुआ बताओ? -π/6 0। तो यहां पे फाइनली देखो इंटरसेक्शन आया x बिलोंग्स टू -π/6 से लेकर 0। अब हम n पाई ऐड करेंगे, तो x बिलोंग्स टू n पाई -π/6 से लेकर n पाई। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दोनों इनइक्वालिटी एक साथ होल्ड करेगा इस इंटरवल, सच दैट n इज एन इंटीजर। देखो अब लॉजिक समझ में आया? यस सर। देखो कहीं कोई दिक्कत किसी भी स्टेप पे? देखो नो सर। अब यहां अगर मान लो मैं 3 इनइक्वालिटी देता तो भी तुम क्या करते? स्ट्रेट अवे तीनों को सॉल्व करना है, क्यों? हाँ सर। सर अगर पीरियड अलग होता तो? मैंने तो बोला एलसीएम लोगे। अगर मान लो इसका पीरियड पाई है, इसका 2 पाई है, तो 2n पाई ऐड करोगे इंटरसेक्शन लेने के बाद। चलो अगला लिखो। एक मिनट से लिख लेंगे। सर 1 मिनट वेट कर लीजिए। सर 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। अच्छा ठीक, लिख लो। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस सर। लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं सर। हाँ सर हो गया। हो गया तो? सर वो जो लिखे हैं tan x 1 - tan x > 0, उसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर कुछ चेंज नहीं ना होगा? इन्हें कहाँ? यहाँ पे? हाँ सर, -1 से करते तो हो जाता tan x - इनइक्वल लेस देन 0 हो जाता। तो उसको फिर प्लॉट करते तो वैल्यू सेम आता ना सबका? हाँ वैल्यू तो सेम आएगा यार, वैल्यू अलग कैसे आएगा? ठीक है। अब देखो जेई में पूछा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, देखो देख रहे हो, दिखाई पड़ रहा है? 1 - 2x + 5x² / 3x² - 2x - 1। लेकिन यहाँ कोइंसिडेंस ये है कि ये क्वेश्चन में तुमको ये दे दिया था। अब बोला है कि सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ t, सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ t। तो अब यहां देखो ऐसे केस में अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब याद करो क्वाड्रेटिक पढ़ाते वक्त मैंने ये सिखाया था, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं? यस सर। बाय क्यू करके सर। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक दोनों का मिक्सचर है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? लेट y be equal to 1 - 2x + 5x²। क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। हाँ लिख लो। यहाँ पे सॉल्व फॉर द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ t, ठीक है? देखो तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला जो रेंज है, अब हम वो प्रोसीडियर पहले फॉलो करते हैं। तो देखो 3x² y - 2xy - 1। सर t का दिस इज 5 इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ t है। हाँ सर वो इंटरवल क्या दिया? t बिलोंग्स टू वो वाला -π/2 से π/2। ओके सर ठीक है। अब ये देखो इसको y मानते हुए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन?
नहीं सर। तो अब यहां देखो 3y माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको भी इधर ले आओगे तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई इंटू एक्स। माइनस ऑफ y प्लस 1 देखो 0 हो गया। देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन, मैंने एक तरफ लाके कॉमन वन सब ले लिया। अब बताओ यहां x अगर कोई भी रियल नंबर होना है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अब डिस्क्रिमिनेंट यहां पे देखो 4 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? यस सर। देखो ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी माइनस 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें कोई समस्या? अब देखो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालो, तो देखो 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, देखो यही ना होता है? ये अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला है, तो देखो ये छोटा वाला रूट ये बड़ा वाला रूट। देखो ये पैराबोला पॉजिटिव कब है? इधर और इधर, यानी y क्या होना चाहिए? छोटा रूट से छोटा होना चाहिए और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। देखो क्या ये समझ में आया? हाँ सर। चलो पहले ये पार्ट लिख लो। तो ये पार्ट रिलेटेड था किससे? क्वाड्रेटिक से, ठीक है? ये पहले लिखो फिर बाकी पार्ट पे आते हैं। लिखिए सर। लिखिए सर। सब लोग? यस सर। तो अब यहां देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या किसके बराबर है? 2 sin x। 2 sin t के बराबर है। तो 2 sin t के अगर बराबर है तो अब हम इसके बाद इनइक्वालिटी क्या लिखेंगे? 2 sin t इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 बाई 2 और 2 sin t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। देखो इस ये लिख सकते हैं। यस सर। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो sin t इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखो, माइनस ऑफ दिस बाई 4, क्या ये लिख सकते हैं? sin t इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 बाई 4। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? यस सर। अब ये वैल्यू को अब रिप्लेस करो पाई बाई 10। पाई बाई 10, तो माइनस साइन पाई बाई 10 से छोटा और साइन ऑफ 3 पाई बाई 10 से बड़ा, करेक्ट? तो अब उम्मीद करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो ग्राफ हम फिर भी ड्रॉ कर देते हैं। देखो साइन थीटा का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ऐसा है। सर ऐसा इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों मैं इतना ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इतना मुझे दिया हुआ है, तो उसके बियॉन्ड लेने का कोई जरूरत नहीं है। देखो ये 1 ये माइनस 1, तो माइनस साइन पाई बाई 10 यहां पे ना आएगा। देखो कौन से वैल्यू पे? माइनस ऑफ पाई बाई 10। 3 पाई बाई 10 पे तुम्हारा साइन ऑफ 3 पाई बाई 10 आएगा। तो बताओ साइन टी लेस देन माइनस साइन पाई बाई 10 यानी इसके नीचे। देखो ये वाला पार्ट चाहिए मुझे, ये पार्ट कब आएगा बोलो? माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 10। माइनस माइनस एन। और अगला वाला देखो ये पार्ट चाहिए ग्रेटर देन, ये डार्क पार्ट ना चाहिए। तो अब हम t क्या लिखेंगे? इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस ऑफ पाई बाई 10 यूनियन 3 पाई बाई 10 से लेकर पाई बाई 2। देखो दिस विल बी माय फाइनल सॉल्यूशन।
यस सर। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो देखो प्रैक्टिकली जेई में जो क्वेश्चन देगा ये मत सोचना कि ट्रिगो मतलब खाली ट्रिगो, ठीक है? देखो उसके एडवांस में ऐसा जैसा अभी अभी हाँ ऐसा ही आता है बेटा, ये मत सोचो कि। और इक्वेशन का और भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, जेई एडवांस वाला ही एक दो एग्जांपल लेके दिखा रहा है कि तुमको एक्चुअली हर चीज को मिक्स करने आना चाहिए, ठीक है? अभी आप सॉल्व करवाएंगे ना सर? हाँ अभी तो करवा रहे हैं हम। ये लिख लो पहले, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए सर, लिखिए। इक्वेशन का ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। लिखिए सर। एक बार लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। हाँ ठीक है लिख लो। और इसीलिए देखो इनको कहा जाता है बेसिक चैप्टर्स, एंटायर ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज। ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये एलिमेंट्री चैप्टर्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कहीं भी कैसे भी मिक्स करके होता है। हटा दीजिए सर। हो गया बच्चे, हो गया। लिखो, सॉल्व द इक्वेशन हो गया। देखो ये भी जेई एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है, सर देख के ही लाएंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, हाँ ये तुमको जरूर दे दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो अब यहां देखो, यहां पे मुझे जनरल सॉल्यूशन इसका मतलब नहीं निकालना है, ये क्लियर है, ठीक है? अब यहां ऐसे केसेस में क्या करोगे? तो एक ही तरीका याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज में भी मैंने सिखाया था कि जनरल टर्म लिखो और उसको डिफरेंस ऑफ 2 में ट्रांसफर करो, ठीक है? तो देखो mth टर्म क्या होता है? mth टर्म को क्या मैं कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकता हूं? यस सर। तो यहां पे m-1 टाइम्स π/4, ये पहला, और यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। देखो, कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। अब यहां एक जनरल लॉजिक याद रखना, ये चाहे इंटीग्रेशन में दे, डिफरेंशिएशन में दे, या इक्वेशन में दे, कहीं पे भी दे, नीचे अगर साइन अल्फा साइन बीटा टाइप का टर्म है ना, तो ऊपर इसको 2 पार्ट में तोड़ने का एक ही सिंपल सा तरीका है, ये दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर लिखो। तो अब बताओ, दिस एंगल माइनस दिस एंगल इज हाउ मच? दिस माइनस दिस इज हाउ मच? π/4। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4 माइनस, देखो थीटा प्लस m-1 टाइम्स ऑफ π/4। देखो ये पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये साइन π/4 हो गया ना, और 1/sin π/4 देखो ऐसा लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको रहने दो। देखो थीटा प्लस m-1 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू साइन थीटा प्लस m π/4। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर ये डिफरेंस ये सब क्यों किए सर? ऐसे डिफरेंस ही हमेशा लोगे,
क्यों लेंगे? अभी एक स्टेप और लिखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। रूल है सर। देखो डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे किया, मैं हर केस में। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ सर। तो अब साइन पाई बाय 4 कितना हुआ बोलो? 1/√2। यस सर। तो 1/1/√2 कितना हो गया? √2। यस सर। बाहर लिखा। अब देखो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। तो देखो साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, देखो माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस m पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। देखो ये लिख सकते हैं। बता देंगे। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, तो देखो साइन a इंटू कॉस बी, देखो लिखा माइनस कॉस से साइन बी। अब देखो थीटा प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 यहां पे आया। डिनोमिनेटर में जैसे था मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है। हाँ, अब अगला स्टेप मैं उतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके बोल रहा हूं। ध्यान से देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस में देखो ये कट जाएगा। देख लो ध्यान से। हाँ कट जाएगा। तो देखो कॉस बाय साइन क्या बचेगा? कॉट। अब देखो दूसरे वाले में क्या कटेगा? देखो ये वाला, उसमें भी कॉट। देखो इसमें भी ये पार्ट कटेगा। यस सर। तो यहां भी क्या बचेगा? कॉट। यस सर। तो देखो isn't this cot of theta plus m minus 1 times of pi by 4 minus of cot theta plus m pi by 4? देखो क्या ये स्टेप समझ में आया तुम्हारा कि नहीं आया? देखो अब देखो समेशन 1 से 6 है, तो पहले t1 लिखो, यानी m का वैल्यू 1 पुट करो। कितना होता है बोलो? देखो 1 पुट किए तो ये 0 cot थीटा माइनस cot ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। देखो t2 विल बी हाउ मच? √2 टाइम्स cot ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस ऑफ cot थीटा प्लस 2 पाई बाय 4। देखो t3 will be how much? √2 times cot of theta plus 3 pi by 4 minus cot 2 pi by 4। क्यों 3 ना पुट कर रहे हैं? तो 3 minus 1 2 हो जाएगा। cot of theta plus 3 pi by 4। देखो अभी भी समझ में आ रहा है? देखो डायगोनली देखो टर्म्स कट रहा है। हाँ सर कट रहा है। और यही फायदा होता है एक्चुअली। अब देखो t6 फाइनली हम लिखेंगे तो √2 टाइम्स cot ऑफ थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस cot ऑफ थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। देखो क्या ये आएगा? यस सर। तो मेरे पास देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म छोड़ के और कोई टर्म बचेगा? देखो डायगोनली ऐसे कटते आएगा। यस सर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कहेंगे? सो दिस मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 इंटू cot थीटा माइनस cot ऑफ, अब देखो 6 पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 2, तो देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब cot ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होगा। क्या हुआ? सब भूल गए क्या? सर हम उधर लिखने लगे थे फिर से बोलते। हम लिखने का टाइम देंगे। देखो अब यहां देखो cot थीटा प्लस tan, ये थीटा को cos साइन में ब्रेक करो, तो cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। अब एलसीएम ले लो तो देखो कितना होता है बताओ? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? 1 1/2 into theta। तो √2 बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये ना बचा? अब 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये 2√2 बाई साइन 2 थीटा, देखो ये बना। यस सर। तो देखो इतना मेहनत करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मेरा निकला। अच्छा अब तुम लिखो तब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई स्टेप पे नहीं समझ में आया तो पूछो।
देखो कहीं कोई दिक्कत बच्चे? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है दिक्कत। नहीं, जहां पे भी समस्या हो तुरंत पूछो, चुपचाप मत रहना, ठीक है? ठीक है सर। सर cot 3/2 प्लस थीटा को tan थीटा। cot 2 वो अलाइड एंगल्स में सिखाया था ना। 270 मतलब चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 270 प्लस थीटा जहां गया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, देयर cot एंड tan दे आर नेगेटिव, करेक्ट? वही प्रिंसिपल लगाया। देखो शुरू से तुम जो भी पढ़े हो कोई चीज यूजलेस नहीं है, हर चीज याद रखना पड़ेगा। क्या हुआ कुमार आयुष क्लास में है? कुमार आयुष, आर यू प्रेजेंट? यस कुछ बोलता नहीं है, पूछता नहीं है। नहीं सर, आ रहा है सर। नहीं सर, आज मतलब थोड़ा मेरा तबीयत सर उतना ठीक नहीं है। क्या हो गया? सर्दी खांसी? थोड़ा, हाँ सर, वही सर्दी खांसी सर। नहीं एक्चुअली देखो बारिश भी हो रहा है ना, तो बारिश और ह्यूमिडिटी जब हाई होता है ना तो तुम्हारा ये टाइम होता है वायरल इन्फेक्शंस का। यस ठीक है, थोड़ा बच के रहो, ठीक है? पहला लाइन मिटाएं बच्चे, पहला 2 लाइन पूरा मिटा दीजिए। नहीं सर, पूरा मत मिटाएगा, थोड़ा कर देगा सर। पहला 2 लाइन। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखना दो, ठीक है लिखना दो ना, हड़बड़ी क्या है यार। देखो इस पे भी तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने का जरूरत है बच्चे। ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन खुद ही देखो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है। सर आज खत्म हो जाएगा ये? आज हम वाइंड अप कर देगा। अब जितना देखो थ्योरी मैंने सब पढ़ा दिया, अब प्रॉब्लम करवाने का कोई लिमिटेशन नहीं है और ना ही वैरायटी का कोई लिमिटेशन है, ठीक है? तो इसीलिए अब तुम लोग सॉल्व करोगे पूरा, जो कम से कम 2 शीट हम अपलोड किया ना, 2 नहीं 3। एक तो इजी वाला होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज। क्लासरूम में क्यों? हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज में जो शीट है उसमें भी इक्वेशंस है, ठीक है? वो एलिमेंट्री लेवल का है। उसके बाद फिर देखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी 2 शीट है। एक वर्कशीट पहले वाला वो करोगे, उसके बाद सेकंड वाला एड ऑन शीट करोगे, एडिशनल वर्कशीट। तो ये 3 ठो करोगे तो कुछ तो जरूर सीख जाओगे कि एडवांस तक का क्वेश्चन बना लो। सर ये 2 दिन में करना है? कर लो तो बढ़िया है, लेकिन 2 दिन में हाँ कर सकते हो यार, आज क्यों नहीं कर सकते हो? स्कूल तो जाना है नहीं अभी। स्कूल जाने का है किसी का अभी, या उधर से कोई प्रेशर? तो कभी नहीं जाएंगे। नो सर। तो प्रेशर नहीं है तो सॉल्व मतलब उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये देखो अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन अब क्या रहा, 2√2 बाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4√2। तो कैन वी राइट साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब देखो मुझे खाली इसी में सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो थीटा अगर 0 से π/2 में है तो 2 थीटा 0 से पाई ले सकते हैं। तो 2 थीटा इज आइदर π/6 और 5π/6।
यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12। तो देखो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ योर इक्वेशन। तो देखो इतना मेहनत करने के बाद इतना सिंपल सा सॉल्यूशन आया। सर क्लासरूम में तो नहीं दिखा रहा है सर, सीट जो भेजे हैं। बिल्कुल दिखा रहा है। क्लासरूम में क्लास वर्क पे क्लिक करो। अच्छा क्लास वर्क पर सर रुकिए। देखो सारे चैप्टर्स के नाम तुम्हें दिखेंगे जो जो मैंने पढ़ाया है। क्लास वर्क पे क्लिक कर। अब उसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, पहले देखो। ये सर है। तो उसमें देखो एक पूरा असाइनमेंट है बड़ा सा। दो ही चीज दिखा रहा है, जी क्वेश्चन बैंक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बैंक नहीं, वही क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक उसके अंदर है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में देखो, मटेरियल में देखो ना, जिसमें वीडियो लेक्चर्स का लिंक होगा साथ में, उसी में एक असाइनमेंट भी है। यस सर है। क्वालिटी के लिए स्पीड कैसे बिल्डअप करें? हाँ, क्वालिटी के लिए स्पीड कैसे बिल्डअप करें? अभ्यास। यस सर, स्पीड बोले तो अभ्यास। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं प्रैक्टिस। सर एडिशनल शीट वर्कशीट टी लिखा हुआ वही ना? अरे नहीं, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे क्लिक किया क्या? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में सर दो चीज दिखा रहा है, एक जी क्वेश्चन बैंक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। उस पे क्लिक करो। किसमें? जी क्वेश्चन बैंक में? नहीं, ऊपर वाला जेई क्वेश्चन बैंक तो ना। हाँ सर, तो उसमें बहुत सारा चीज दिखा। हाँ सर, दो वीडियो दिखा रहा है और एक पीडीएफ। हाँ, तो वो पीडीएफ में देखो बहुत सारा ये है। अब मैं दो चार क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, ठीक है? सारा क्वेश्चन शीट का। अब देखो शीट में तो ऐसे ही मैंने छांट के क्वेश्चन दिया है। अब उतना भी कम से कम नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? नहीं सर, वो तो बना। पहला क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा, ये तुम लोग को सॉल्व करना है। इफ अल्फा बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ a tan theta plus b sec theta equal to c, then find the value of tan of alpha plus beta। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिगो का कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स्ड है। अगला फिर लिखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ a cos 2 theta plus b sin 2 theta equal to c। ठीक है? देन प्रूव दैट cos square alpha plus cos square beta is equal to a square plus ac plus b square divided by a square plus b square। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन लिखो। सर सेकंड वाला एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। हम कोई गलती कर दी। क्या गलती कर दी है? सर असल में हुआ क्या कि आप बोल रहे थे, हम इधर चालू करी थे, फर्स्ट देखे कि आप सेकंड से नहीं, कम से कम क्वेश्चन लिख लिया करो जब बताते हैं, ठीक है? देखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? यस सर। देन प्रूव दैट cos square alpha plus cos square beta is a square plus ac plus b square by a square plus b square। ठीक है? अच्छा, चलो ये तीन क्वेश्चन तुम लोग बनाओ पहले। कोशिश तो करो कम से कम। और दें क्वेश्चन? नहीं सर, बहुत है।
पर पहला का c बाई a माइनस b होगा। नहीं बेटा, कुछ गलती की हो। डू इट अगेन, फिर से करो। देखो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट तो लगना ही लगना है, ये हिंट मैं देता हूं। वो तो समझ गए सर, लेकिन क्वाड्रेटिक आया तो नहीं। वो भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा सर सेक को कन्वर्ट करके। अरे sec theta root over of 1 माइनस a स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत सही। चलो सेकंड वाला बनाओ। क्या हुआ, कहाँ कंफ्यूज्ड हो? सर tan अल्फा प्लस बीटा tan 2ac बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया है क्या? नहीं, अभी तो आयुष बोला 2ac, हाँ tan अल्फा 2ac बाई a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। c स्क्वायर, हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन में कैसे लटक रहे हो? देखो, क्या c माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर यही चीज। हाँ, तो इसके बाद फिर गलती कैसे हुआ?
देखो -2ac इंटू tan थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2ac tan थीटा और ये हो गया प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसी का ना अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो tan अल्फा tan बीटा विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो बताओ tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होता है? सम ऑफ द रूट्स, तो दैट विल बी 2ac by a square minus b square and product of the roots tan alpha into tan beta will be how much? c square minus b square by a square minus b square, correct? तो अब tan of alpha plus beta मैंने पूछा है, तो that is simply tan alpha plus tan beta और divided by 1 minus of tan alpha into tan beta। देखो यही ना होता है। तो ये क्या हुआ? 2ac by a square minus b square divided by 1 minus of c square minus b square by c square plus by a square minus b square। अब एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो तो देखो 2ac by a square minus c square, देखो ये होता है। सर थर्ड क्वेश्चन में सर थर्ड एक बार बता दीजिए ना। क्या बोलो सर? थर्ड क्वेश्चन क्या स्टार्टिंग बताएं? हाँ सर स्टार्टिंग। अच्छा पहले लिखने दो ये वाला, ठीक है लोगों को। थर्ड का x का वैल्यू नहीं निकालना है सर, सॉल्यूशन। हाँ सॉल्व करना है तो इक्वेशन है तो x ही ना निकालना होगा सर। x इक्वल टू होगा सर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 3 कॉमा एक और होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। एक पाई बाई 6 तो नहीं होगा बच्चा, ठीक है, पाई बाई कम वाला है सर। एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तुम कुछ गड़बड़ किए हो, कोई एक चीज छोड़ दिए हो। इस वाले सॉल्यूशन में जब स्क्वायर किया था जो इक्वेशन आया उसका रूट tan अल्फा tan बीटा कैसे बनेगा सर? देखो क्वाड्रेटिक, ये देखो स्क्वायर कर देंगे तो क्या रूट बदल जाएगा? बोलो नहीं सर, ठीक है। हाँ सर, तो रूट तो वही रहेगा। हाँ तो tan थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है तो इट विल बी tan अल्फा एंड tan बीटा, सिंपल, क्योंकि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। देखो इसको मिटा दें बच्चे। वो पहला इक्वेशन किसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक था सर? मतलब जो मेन इक्वेशन था tan थीटा प्लस b sec थीटा वाला, जो किसके टर्म्स में? क्वाड्रेटिक ये tan के टर्म्स में ना है, क्यों? देखो ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec थीटा, तो क्लियर कट दिख रहा है कि वो tan के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे भी तो tan ही के टर्म्स में है, ठीक है। उसी पहला ही तो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ सर, तो उसी को ना मैंने सिंप्लीफाई किया। समझने में दिक्कत इसीलिए तो ये सब एग्जांपल्स भी देखो करवाना जरूरी था, ठीक है। चलो मिटाएं इसको। हाँ ना, कुछ तो बोला यार। अब देखो आयुष। यस सर। देखो राइट साइड में कैन यू राइट दिस एज 7/2 टाइम्स sin 2x/2, यानी 7/4 sin 2x लिख सकते हो? यस सर। अब ये वाले को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, देखो कैन आई राइट इट like this? Yes sir. So this is 1 minus sin square of 2x by 2 is equal to 7/4 sin 2x। देखो इसमें कोई दिक्कत? अब तो सर कर लेंगे सॉल्व। तो 4 मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 4 minus 2 times of sin square of 2x
is equal to 7 times of sine 2x. Yes, sir. So twice of sine square of 2x plus 7 times sine 2x minus 4 equal to 0. Yes, sir. So 2 times of sine square 2x plus 8 sine 2x minus sine 2x और plus 4 equal to 0. देखो ऐसा लिखोगे, sorry minus 4. तो isn't it factorizable in this format? देखो sin 2x plus 4 is equal to 0. Yes, yes, sir. देखो sin 2x can never be minus 4. No, sir. Sin 2x तो, equals to half. तो sin 2x equals to half. अब यहां से देखो क्या 2x equal to n pi plus minus 1 to the power n times pi by 6 लिखेंगे. Yes, sir. तो x is n pi by 2 और plus minus 1 to the power n times pi by 12. देखो ये होता है. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है. तो ये ना जनरल सोल्यूशन आया. Yes. ठीक है. तो देखो कोई मुश्किल है? नहीं सर. और यही चीज ना सिखाया था कि जब भी देखो लाइक टर्म्स दिखे तो उसको एक टर्म के फॉर्म में पॉलिनोमियल बनाओ फिर उसको सॉल्व करो. तो अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है कि नहीं है बताओ? है सर. अच्छा कैसा जरूर. सर सेकंड और थर्ड तो हो गया बट फर्स्ट में हमको अभी भी डाउट है. इससे tan अल्फा क्यों है? tan अल्फा सेम डाउट हमको. तुम अभी भी क्यों कंफ्यूज्ड हो? ये लो एक स्टेप हम अभी और लिख दे रहा है. लो अभी भी डाउट है? देखो ये क्या tan थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है. तो अल्फा बीटा अगर रूट है तो tan अल्फा tan बीटा रूट हुआ कि नहीं? क्योंकि इक्वेशन खाली थीटा के टर्म्स में थोड़ी दिया है. सब वो अल्फा बीटा tan थीटा का वैल्यू होगा थीटा का इस केस में. थीटा का. अच्छा यही तो समझना है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये प्राइमरीली किसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक है? अच्छा ये tan थीटा. तो अल्फा तो tan थीटा की जगह ना. तो tan ऐसे ना रिप्लेस करके 0 आएगा. अच्छा जैसे tan यहाँ पे देखो a tan अल्फा प्लस b इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू c होगा. सिमिलरली a tan बीटा प्लस b रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू c होगा. सिंपल सा बात है. हाँ ये सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. अब वैसे ही जैसे यहाँ अल्फा बीटा रूट है तो देखो a cos 2 अल्फा प्लस b sin 2 अल्फा c होगा. a cos 2 बीटा प्लस b sin 2 बीटा इक्वल टू c होगा. तो अल्फा बीटा रूट कहने का मतलब है ये. ठीक है. तो अब मुझे देखना है कि ये किसके टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है. समझ में आया बात अभी भी कि नहीं आया? वो सर हाँ समझ गए. फिर आप उसको स्क्वायर कर दिए सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब रूट तो सेम ही रहेगा. तो फिर उसमें आप डायरेक्ट tan अल्फा को क्योंकि है तो tan अल्फा का ही टर्म tan थीटा का ही टर्म ओवरऑल. अब समझ में आया? हाँ सर. अल्फा का एंगल होगा. हाँ अल्फा थीटा का वैल्यू होगा tan थीटा वो x होगा मतलब वो क्वाड्रेटिक. ठीक है.